तो ये चार जो हैं सेकेंडरी फंक्शंस हो गए कमर्शियल बैंक के। ओके, तो कहने का मतलब ये हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल सा जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो आप सभी को पता होगा, आई नो डैट। जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ कि किस किस को ये फंक्शन पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक के पास करेंसी को इशू करने की। कहने का मतलब ये करेंसी इशू करती है कौन? सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास अथॉरिटी है कि ये क्या करेंगी, कॉइन्स या फिर नोट्स को इशू करेंगी। सबसे पहला बेसिक फंक्शन। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा वाइड लेवल पर पढ़ेंगे हम। कहने का मतलब ये कि इशू करने के अलावा उन पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। कहीं कोई नकली नोट तो नहीं छप रहे, कहीं कोई नकली सिक्के तो नहीं आ गए मार्केट में, और इनका सर्कुलेशन जो है ना वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, पब्लिक का फेथ बना रहना चाहिए अपनी इंडियन करेंसी पर। ठीक है, ये भी किसका काम है? ये है हमारे रिजर्व बैंक का काम। ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करना। और एक बात और, ये जो करेंसी है इंडिया और इंडिया से बाहर भी चले, बैलेंस करके चले, तभी तो हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, नॉट ओनली द इशू ऑफ करेंसी बल्कि यहाँ पर कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल, पब्लिक का फेथ, ये सब कुछ ज़रूरी है। तो पहला बेसिक फंक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखो सेंट्रल बैंक किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम करती है। वो एज एन एडवाइज़र भी काम करती है, एज एन एजेंट भी काम करती है, और एज अ बैंकर कैसे काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी करंट अकाउंट्स होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं डायरेक्टली किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, अब वो बैंक्स चाहे आपके सेंट्रल बैंक्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बैंक्स हो, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है एक, जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक्स हो वो भी कंसीडर किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के बैंक। ओके, तो ये ध्यान रखना बात। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, करंट अकाउंट के जितने डिपॉजिट्स होंगे, जितने एक्सचेंजेस होंगे, वो सब हैंडल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, अब एजेंट की तरह किस तरह काम करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक के डेट्स होते हैं वो मैनेज करते हैं, यानी कि जिन्होंने बोरिंग्स ले रखती हैं वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा वो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ओके, तीसरा पॉइंट कि ये किस तरीके से एडवाइज़र के रूप में काम करती है। तो सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट को जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है किसी भी मैटर पर, ये उनको क्या करती हैं? एडवाइस देती हैं। एज एन एडवाइजरी भी ये काम करती हैं, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक सा जो फंक्शन था बैंकर टू दी गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से बैंकर का एज एन एजेंट, एज एन एडवाइज़र, एज एन बैंकर काम करती हैं। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बैंकर का बैंक होता है और कह सकते हो आप सुपरवाइज़र होता है। कहने का मतलब ये, यानी कि ये छोटा बैंक, ये बड़ा बैंक, ये बड़े बैंक की निगाह किस पर है? छोटे वाले बैंक पर, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो ये जो है सुपरवाइजरी का काम करता है। अब इसके पास कस्टोडियन होती है, कहने का मतलब ये कस्टडी होती है, रिजर्व्स की कस्टडी किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। इन छोटे छोटे कमर्शियल बैंक का जो कस्टडी रहेगी वो किसके पास रहेगी? सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कैश रिजर्व हो गया। कभी कभी लेंडर का भी काम करती है, किस तरीके से? कमर्शियल बैंक पैसे नहीं दे पा रही आगे, तो बैंकर बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करेगी? पैसा देगी इन्हें, लेंडर का काम करेगी। कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? इनसे उधार लेंगे पैसा। ठीक है, कितना पैसा चाहिए? अगर यहाँ पर कमी हो गई किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास, तो किससे पैसा लेंगे? सेंट्रल बैंक से पैसा लेंगे। तो एज ए लेंडर भी ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर ना CRR एक पॉइंट आएगा जिसको हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रेट होता है जिससे कि कितना रिजर्व जो है रहना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक हम यहाँ पर फंक्शन पढ़ रहे हैं। एक देखो सेंट्रल बैंक जो है ना वो क्लियरिंग हाउस है कमर्शियल बैंक्स का।
कहने का मतलब ये हर एक कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट है ना वो सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, ये रहा सेंट्रल बैंक, ये रहा कमर्शियल बैंक, इन सब के अकाउंट्स किसके पास हैं? सेंट्रल बैंक के पास हैं। अब कोई भी क्लेम करना हो, अगर कुछ क्लेम है तो ये कमर्शियल बैंक किससे करवाएंगे? सेंट्रल बैंक से करवाएंगे। अगर ये क्लेम नहीं कर पा रहे हैं क्लियर तो क्लियर करवाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? सेंट्रल बैंक के पास जाना होगा। तो ये क्लियरिंग हाउस का काम करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल बैंक में सुपरवाइजरी, एज अ सुपरवाइजरी 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक, सबसे पहला कि ये क्या करती हैं? CRR यानी कि एक कैश रिजर्व रेशियो को क्रिएट करती हैं, एज अ लैंडर फॉर्म काम करती हैं पैसे देने के लिए, और ये क्लियरिंग हाउस का भी काम करती हैं। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो हर एक पॉइंट जो है ना इम्पॉर्टेंट है, समझते जाओ बस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करती है। अब क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेंट्रल बैंक के द्वारा मेथड्स बनाए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला मेथड्स है REPO, रेपो। इसे रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास अगर पैसा नहीं होता तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? मनी लैंड करती है, इनको पैसा उधार देती है। अब ये आगे क्या करते हैं कि आगे जो है किसी भी क्लाइंट को जिसको नीड है, यानी कि शॉर्ट टर्म नीड है, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि उनसे इंटरेस्ट लेगी, वो इंटरेस्ट फर्दर किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। अगर ये रेट सेंट्रल बैंक के द्वारा बढ़ाया जाता है तो कमर्शियल बैंक भी अपना आगे जो है रेट बढ़ाकर लोन देंगी। ठीक है, तो ये रीपर्चेज रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को दिया जाता है, उनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी की जा सकें। ठीक है, तो ये था रीपर्चेज रेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो रीपर्चेज रेट के बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है वो बैंक रेट। अब मेरे को एक बात बताओ, रेपो जो था वो था शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी करने के लिए। अच्छा, बैंक रेट जो होंगे वो लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरी करने के लिए होंगे। कहने का मतलब ये सेम वही काम होगा यहाँ पर, यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी लैंड करेंगी। अगर वो इंक्रीज़ करती हैं रेट में तो कमर्शियल बैंक भी इंक्रीज़ करके फर्दर आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, काम वही है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि रेपो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कितना बेसिक सा है ये। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो कुछ भी जो है छूटता नहीं है, डेप्थ में स्टडी हो जाती है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, बस समझ जाओ, मार्क्स तो अच्छे आने वाले ही हैं। आगे बढ़ते हैं अब। ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि अब जो है सेंट्रल बैंक मार्केट में उतर के आ गई। मार्केट में तो भाई पब्लिक भी है। अभी तक तो हम सिर्फ कमर्शियल बैंक की बात कर रहे थे, लेकिन अब पब्लिक की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओपन मार्केट में से सिक्योरिटीज़, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनको सेल और परचेज करने का काम करती है कौन? सेंट्रल बैंक। अब इससे कमर्शियल बैंक्स को फ़ायदा क्या होता है? देखो, अगर सेंट्रल बैंक सेल कर देती है इन सिक्योरिटीज़ को तो रिजर्व का जो रेशियो होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब ये कमर्शियल बैंक का जो भी हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रहेगा वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। अच्छा, तो सिक्योरिटी परचेज़ करने से क्या होगा? सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा परचेज़ की जाएगी तो कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे रिजर्व्स को कमर्शियल बैंक के। तो इससे जो है क्रेडिट एबिलिटी मेंटेन हो जाएगी और क्रेडिट एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि क्रेडिट कमर्शियल बैंक के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि ये सेंट्रल बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं जितनी ज़्यादा, लेकिन सिक्योरिटी परचेज होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल बैंक कहाँ उतर आई है? मार्केट में उतर आई है। अब वो चाहे सिक्योरिटीज़ परचेज करे गवर्नमेंट की या पब्लिक से। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? रेपो यानी कि रिपर्चेज रेट, बैंक रेट, और OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे देखो क्या क्या होते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। लीगल रिजर्व्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की। यानी कि कमर्शियल बैंक जो है उनके पास भी कुछ रिजर्व होना चाहिए।
ठीक है, उनके पास भी कुछ रिजर्व होना चाहिए, लेकिन वो रिजर्व्स किस बेस पर करेंगे, CRR और SLR के बेस पर। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स भी क्या करेंगी, रिजर्व्स जनरेट करेंगी, ठीक है। तो क्या होता है CRR और क्या होता है SLR, वो समझ लेते हैं।